हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। और आज ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए जो कि एग्ज़ाम रिलीवेंट है। आपको इसमें से क्वेश्चन कभी ना कभी मिल जाता है और ये आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान के बारे में। तो मैं आज आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा 26 एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे और जो हिस्ट्री बेसिस पर याद हो जाएगा उसको हिस्ट्री बेसिस पे याद कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी वीडियो मिस ना कर पाए। मेरी तरफ से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें पहुँचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एयरपोर्ट की तरफ से। वो पहला एयरपोर्ट है इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको IGI एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर जो सालाना एयरक्राफ्ट मूव करते हैं 3,86,686 एयरक्राफ्ट मूव करते हैं और ये हिंदुस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। हिंदुस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया जो कि हिंदुस्तान की पहली फीमेल प्रधानमंत्री थी और अभी तक उनके अलावा कोई भी फीमेल प्रधानमंत्री नहीं बनी है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु का जो कारण था, बहुत बड़ा कारण था, वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं खालिस्तान की मांग। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्टार्ट हुआ था लेकिन जून के मंथ में स्टार्ट हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर में हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु, इनके दो अंगरक्षक थे जिसका नाम था सतवंत सिंह एवं बेअंत सिंह। इन दोनों ने ही बेरहमी से इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोलियां चला दी थी और इंदिरा गांधी जी का बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी जी का जो ब्लड ग्रुप था वो था O और O ब्लड ग्रुप जो होता है बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये नहीं मिल पाता है ईजिली, इसलिए इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। हिंदुस्तान की पहली महिला हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई 1975 से 1977 तक। 1975 से 1977 तक हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी चली। लगभग ये 22 महीने की इमरजेंसी थी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई। जब 22 महीने की इमरजेंसी लगाई उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी जी हार गई थी और पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे हिंदुस्तान के जिनका नाम था मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन, ये सारे ही के सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख लें। तो मोरारजी देसाई जो थे वो पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के। इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो शक्ति स्थल पर किया गया था जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखना है कि इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, इसलिए न्यू दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रख दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो स्क्रीन के सामने है मैंने वो भी डिस्कस कर लिया और जो ऑफ स्क्रीन है आपसे मैंने वो भी डिस्कस कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो ये इंदिरा गांधी जी को जो भारत रत्न मिला था वो 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं अगले एयरपोर्ट की तरफ। अगला एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये है मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी कौन थे? ये मराठा साम्राज्य जो कि 17वीं सेंचुरी में बढ़ा। 17वीं सेंचुरी में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो 17वीं सेंचुरी में जो बहुत बड़े एम्परर थे जिनका नाम था शिवाजी, ये बहुत बड़े एम्परर थे। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की खुशी में मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट रख दिया गया। चूँकि 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की तरफ फैला था, मराठा जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की तरफ फैला था, इसलिए ये भी रीज़न है कि मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, महाराज नाम जो दिया गया है, महाराज छत्रपति शिवाजी, इनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनको महाराज की उपाधि दी
ये भी आपको याद रखना है। और हिंदुस्तान का ये दूसरे नंबर का बिजी एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का बिजी एयरपोर्ट है। और एशिया में 14th पोजीशन है बिजी एयरपोर्ट में, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई के अंदर है। छत्रपति शिवाजी आप मुंबई महाराष्ट्र से कैसे याद करेंगे? चूँकि मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में फैला, छत्रपति शिवाजी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े राजा थे इस मराठा साम्राज्य के। उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको फैलाया महाराष्ट्र की तरफ, इसलिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम रख दिया गया मुंबई एयरपोर्ट का। और ये हिंदुस्तान का दूसरा बिजी एयरपोर्ट है और एशिया का 14वें नंबर पर आता है, 14th पोजीशन पर आता है बिजी एयरपोर्ट में। और यहाँ पर सालाना एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो 2016-17 के करंट आंकड़े हैं उसके आधार पर 3,07,000 लगभग 3,07,000 एयरक्राफ्ट मूव किए हैं 2016-17 में। तो ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में था, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों। अब चलते हैं अगले एयरपोर्ट की तरफ को। अगला एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है बेंगलोर के अंदर। कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर। केम्पेगौड़ा कौन थे? केम्पेगौड़ा ये एक बहुत बड़े महान दार्शनिक थे, केम्पेगौड़ा, जिन्होंने बेंगलोर की शुरुआत की, मतलब बेंगलोर की स्थापना जिसने की है वो है केम्पेगौड़ा। तो केम्पेगौड़ा ये बहुत बड़े महान दार्शनिक थे जिन्होंने केम्पेगौड़ा ने बेंगलोर की स्थापना करी, जिन्होंने बेंगलोर की बाउंड्री, बेंगलोर की स्थापना जो करी है वो करी है केम्पेगौड़ा ने। तो उन्हीं के नाम पर बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो मूव करते हैं सालाने के 1,75,000 लगभग एयरक्राफ्ट मूव किए हैं 2016-17 के करंट आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे केम्पेगौड़ा कौन थे। तो केम्पेगौड़ा वो थे जिन्होंने बेंगलोर की स्थापना करी, इसलिए बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम उन्हीं के उपलक्ष्य में रखा गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि चेन्नई नाम से समझ आ जाता है कि चेन्नई एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु के अंदर होगा। लेकिन अगर चेन्नई नाम न दिया गया, अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह दिया गया, तब आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ अन्ना कौन थे। ये अन्ना हजारे नहीं है, ये दूसरे अन्ना है। तो ये अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम इसलिए रखा गया चेन्नई एयरपोर्ट का तमिलनाडु के अंदर, चूँकि अन्ना वहाँ के सीएम थे। अन्ना कौन थे? अन्ना दुराई नाम है उनका सीएम का। सीएम जो थे अन्ना दुराई, जो तमिलनाडु के सीएम थे, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट का नाम। कभी कभी पूरा नाम दे देते हैं, किस तरह से? चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये ओवरव्यू है, बाहर से दिखने पर इस तरह से दिखता है चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अन्ना दुराई सीएम थे, कहाँ के थे? चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम थे, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। तो इसलिए चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अन्ना के नाम पर रखा गया। चेन्नई के अंदर ये है, तमिलनाडु इसकी स्टेट हो गई। और यहाँ एयरक्राफ्ट जो मूव करते हैं लगभग 1,43,000 एयरक्राफ्ट मूव करते हैं पूरे साल में 2016-17 के करंट आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो ये था चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपको याद हो चुका होगा। अगले एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अगला एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? इस एयरपोर्ट का एक नाम और दे देते हैं, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले इस एयरपोर्ट का नाम दमदम एयरपोर्ट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दमदम एयरपोर्ट। तो पहले इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम पहले दमदम एयरपोर्ट हुआ करता था, जो कि कोलकाता के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के महान नेता थे और इन्होंने 1938 में ये कोलकाता आए थे। और इन्हीं के उपलक्ष्य में कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट का नाम था पहले दमदम एयरपोर्ट। तो आप समझ गए होंगे दमदम एयरपोर्ट था। दमदम स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ, DUM और DUM। तो दमदम एयरपोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस
एयरपोर्ट 1938 में, जिस टाइम हिंदुस्तान में आज़ादी की होड़ चल रही थी, तो 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता आए थे। तब से ही कोलकाता एयरपोर्ट का नाम उनके उपलक्ष्य में रख दिया गया था। कोलकाता एयरपोर्ट का नाम पहला दमदम था, फिर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो कोलकाता आपको ऐसे याद रखना है कि 1938 में कोलकाता पर पहुँचे थे, कोलकाता में आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के यूथ को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए, लोगों को प्रमोट करने के लिए कोलकाता पहुँचे थे 1938 में। तो इसलिए कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। चलिए अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अब अगला एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट, जिसका पहला कुछ और नाम था, पहला नाम था इनका बेगमपेट एयरपोर्ट। तो बेगमपेट एयरपोर्ट जो था पहले नाम रखा हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, लेकिन बाद में नाम बदल कर रख दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेगमपेट एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बेगमपेट एयरपोर्ट था जो कि डिफेंस का एयरपोर्ट था ये, और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। जो लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने बनवाया था इसको। और ये अब फ़िलहाल कहाँ पर है? हैदराबाद, चूँकि हैदराबाद की राजधानी बन गई है। हैदराबाद राजधानी बन चुका है तेलंगाना की। जो हैदराबाद पहला राजधानी हुआ करता था आंध्र प्रदेश की, अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो अब तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद हो गई है, हैदराबाद। और ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कभी बेगमपेट एयरपोर्ट के नाम से फेमस था, अब ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है जो कि हैदराबाद के अंदर है और हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो बेगमपेट एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था 1930 में। 1930 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पहले कभी बेगमपेट एयरपोर्ट के नाम से फेमस था, इसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने बनवाया था जो कि लास्ट निज़ाम थे, और 1930 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम रख दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब अगले एयरपोर्ट की तरफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। जैसा कि आपको नाम से ही वाकिफ़ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले गृह मंत्रालय में थे। हिंदुस्तान का जो पहली गृह मंत्रालय था, मंत्री परिषद था, उसमें गृह मंत्रालय संभाले हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चूँकि पटेल प्रजाति सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर पाई जाती है, पटेल लोग सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। तो इसीलिए उनके उपलक्ष्य में अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गुजरात के अंदर है। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट आप देख सकते हैं, लगभग 50,000 एयरक्राफ्ट मूव करते हैं। 2016-17 के अकॉर्डिंग 50,000 एयरक्राफ्ट, लगभग 50,000 एयरक्राफ्ट यहाँ से मूव किए हैं। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के बारे में, आपको पता होगा। अगला एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यह है लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है, सालाना का एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है लगभग 27,000 का। ये बहुत ज़्यादा वीआईपी एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ के अंदर है। थोड़ा इसके बारे में ऑफ स्क्रीन हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि इसका पहला नाम क्या था। तो इसका पहला नाम था अमौसी एयरपोर्ट। अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट, मतलब चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का पहला नाम था, पुराना नाम अमौसी एयरपोर्ट। और चौधरी चरण सिंह ये 5वें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, इन्होंने यूपी के अंदर क्या किया? इन्होंने यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा कृषि को बढ़ावा दिया, किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये जाट परिवार में पैदा हुए थे, जाट परिवार में पैदा हुए थे। इन्हें किसानों की रूट लेवल की दुर्दशा सब कुछ पता था कि किस तरह की हालात है हिंदुस्तान के अंदर किसानों के, किस तरह से कितने वीक हैं किसान, किस तरह से क्या क्या उनके ऊपर बीत रही है, किस तरह से वो क्या करते हैं। तो ये सब कुछ पता था। तो जाट परिवार में ये पैदा हुए थे। और इन्होंने राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन, कौन सा ग्रामीण सुधार आंदोलन में भाग लिया था। हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट को बोलते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जो किसान दिवस मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 23 दिसंबर को जो किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था, तो उनकी उपलक्ष्य में, उनकी खुशी में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता हो गया। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पता हो गया। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। और जाट परिवार में पैदा हुए थे। राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और लखनऊ एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इन्होंने सारा योगदान जो दिया था अपना, वो यूपी के अंदर दिया था, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही इसकी ट्रिक है कि आप इसको रूट लेवल से पढ़ लो, हिस्ट्री के बेसिस से पढ़ लो यार, यही इसकी ट्रिक है। और आपको अच्छे से याद भी हो रही होगी। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट रखा गया। क्यों रखा गया इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। फिर अगला एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। जो मैंने कहा कि जो बाय नेम एयरपोर्ट हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही। तो लोकप्रिय गोपीनाथ कौन थे, क्यों इस एयरपोर्ट का नाम बोरझर, इसको बोरझर एयरपोर्ट बोलते हैं। बोरझर एक जगह का नाम है, वहाँ बोरझर एक जगह का नाम है। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम के अंदर। असम के अंदर बोरझर एक जगह का नाम है। तो बोरझर एयरपोर्ट को लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट भी कहते हैं। क्यों नाम पड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई कौन थे। तो बरदोलाई जो थे वो असम के प्रथम सीएम थे। असम के फर्स्ट सीएम थे, फर्स्ट सीएम ऑफ असम थे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई। तो उन्हीं की खुशी में बोरझर एयरपोर्ट का नाम बदल करके लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट रख दिया गया, जो कि गुवाहाटी के अंदर है। उनके योगदान से, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था जिस टाइम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब सिस्टम चल रहा था, वार का सिस्टम चल रहा था। तो उन्होंने असम को पाकिस्तान में जाने से बचाया था। आज उन्हीं की वजह से लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई की वजह से ही असम हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इन्हें 1999 में भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, 1999 में भारत रत्न से, ठीक है। और इसको बोरझर एयरपोर्ट की भी कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स क्या क्या है। पहले तो यह है कि ये फर्स्ट सीएम ऑफ असम थे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई, इसको बोरझर एयरपोर्ट बोलते हैं। बोरझर एयरपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोरझर एक जगह का नाम है, तो जहाँ एयरपोर्ट है उसके नाम से बाय नेम है कि बोरझर एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई कौन थे? पहले सीएम थे। 1999 में भारत रत्न मिल चुका है ना, 1999 में। और 1971 मिला था इंदिरा गांधी को, ये भी आपको याद रखना। तो 1999 में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। और ये असम के प्रथम सीएम थे। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से आपको ये याद हो जाएगा। एयरक्राफ्ट मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिए कि हाँ ये भी थोड़ा बहुत बिजी एयरपोर्ट है इंडिया का। चलिए अगले एयरपोर्ट की बात करते हैं। अगला एयरपोर्ट कौन सा है? अगला एयरपोर्ट है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको करीपुर एयरपोर्ट ही बोलते हैं, जो कि केरला के अंदर है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करना है काका से, का इससे याद रखना। का मतलब कालीकट, केरला के अंदर है। कालीकट एयरपोर्ट या फिर करीपुर एयरपोर्ट, कालीकट एयरपोर्ट, करीपुर एयरपोर्ट या फिर कोझिकोड एयरपोर्ट केरला के अंदर है। तो करीपुर, कालीकट और कोझिकोड सब इसी के अंदर है। और ये कहाँ है? केरला के अंदर है। ये जो केरला के अंदर एयरपोर्ट है करीपुर एयरपोर्ट, ये कोझिकोड, मलप्पुरम और वयनाड को लाभान्वित करता है ये एयरपोर्ट। और लगभग यहाँ 16,854 एयरक्राफ्ट मूव किए हैं 2016-17 में। तो कालीकट एयरपोर्ट, इसको करीपुर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये कोझिकोड के नाम से ही पूछ लिया था, कोझिकोड एयरपोर्ट। तो कहाँ पर है? केरला के अंदर है, करीपुर, ठीक है। ये आपको याद हो चुका। अगले एयरपोर्ट की बात करते हैं। फिर अगला एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि पटनायक से साफ जाहिर है कि पटनायक जो है, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, नवीन पटनायक। तो उन्हीं के नाम से आपको याद करना है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है
उड़ीसा के अंदर है। इसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बीजू पटनायक, आप पटनायक से याद रखें, पटनायक कहाँ के सीएम है? उड़ीसा के। तो ये बीजू पटनायक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ का एयरपोर्ट है? उड़ीसा का। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अहिल्याबाई होलकर ये कौन थी? ये इंदौर की एक रानी थी। कहाँ की रानी थी? इंदौर की। देवी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी। इनको देवी क्यों कहा गया? क्योंकि देवी ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने सब्र बहुत किया। इनके अंदर पेशेंस बहुत था, इन्होंने बहुत सब्र किया। इनके साथ के, इनके परिवार के, इनकी आंखों के सामने धीरे धीरे अपनी मृत्यु से मर गए, ख़त्म हो गए, फिर भी सब्र करते चली गई। कम उम्र में ही शादी के कुछ साल बाद ही इनके शौहर, इनके हस्बैंड ख़त्म हो गए, फिर बच्चे ख़त्म हो गए और रिश्तेदार ख़त्म हो गए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया, इसलिए इनको देवी कहा गया। तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट को बोलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है इंदौर एयरपोर्ट को। ये इंदौर की रानी थी, इसलिए इंदौर एयरपोर्ट को इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। तो ये सब कुछ आपको याद करना अच्छे से। अगले एयरपोर्ट की बात करते हैं। अगला एयरपोर्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे इनका नाम आता है तो तुरंत दिमाग में एक कॉन्स्टिट्यूशन की इमेज आ जाती है कि हाँ, भारतीय संविधान के रचयिता, भारतीय संविधान के राष्ट्रपिता बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की जा रही है, जो कि एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे। तो छोटी जाति को ख़त्म करने के लिए, जाति प्रथा को, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा योगदान निभाया है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कानून के रचयिता कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी और 1990 में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1990 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1990 में। और पूरा में छुआछूत को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया था, इसलिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है डॉक्टर बाबा साहेब। महाराष्ट्र के अंदर जो है एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट, उसका नाम रख दिया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए और आई थिंक आपको याद हो गया होगा। नागपुर एयरपोर्ट का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट, या फिर ये कहें कि नागपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट, क्योंकि उन्होंने पूना में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, छुआछूत को लेकर बहुत बड़ा भाषण दिए थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, तुच्छ छोटी जाति बड़ी जाति को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो इस तरह से आपको याद करना है। अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण। इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण। ये इंदिरा गांधी के बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ थे, इंदिरा गांधी के विरोधी थे, इंदिरा गांधी के पीछे पड़े हुए थे और इन्होंने नारा भी दिया था, इंदिरा को हटाओ। इंदिरा को हटाओ का नारा भी दिया था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी गई थी हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले से भी ये नारा देते हुए आए थे कि इंदिरा को हटाओ, इंदिरा देश के लिए अच्छी नहीं है। तो इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी, पूर्ण इनको क्रांति चाहिए थी, संपूर्ण क्रांति की मांग करी, टोटल रिवॉल्यूशन की मांग की जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1999 में। और 1999 में एक शख्सियत और थी, एक लीजेंड और थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है जयप्रकाश नारायण को। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1965 में। 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1999 में इनको भारत रत्न मिला। मरने के बाद पोस्टह्यूमसली इनको भारत रत्न दिया गया। संपूर्ण क्रांति की, टोटल रिवॉल्यूशन की इन्होंने बात की थी, इंदिरा को हटाओ का नारा भी दिया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु पटना के अंदर हुई थी। पटना, जब पटना में इनकी मृत्यु हुई तो इसीलिए पटना में मृत्यु होने की वजह से, बिहार की कैपिटल है पटना, पटना एयरपोर्ट का नाम जेपी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता, जिसका फुल फॉर्म है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनकी पैदाइश तो यूपी में हुई थी, लेकिन जो इनका देहांत हुआ था वो हुआ था पटना में। तो इसलिए पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से फेमस है। चलिए अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु रामदास जी, जैसे कि आप फैमिलियर हैं गुरु रामदास जी से। गुरु रामदास जी जो थे
वो सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु थे, फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास जी। और श्री गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर की स्थापना करी। अमृतसर की जो स्थापना करी है वो श्री गुरु रामदास जी ने की है। तो इसलिए अमृतसर एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पंजाब में है। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है अमृतसर। और यहाँ एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट है, लगभग 11,187 एयरक्राफ्ट मूव किए हैं 2016-17 में। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, और रूट लेवल से आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ, श्री गुरु रामदास जी कौन थे और अमृतसर की स्थापना किसने की और इस एयरपोर्ट का नाम क्यों रखा गया श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं अगले एयरपोर्ट की तरफ। अगला एयरपोर्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से कौन फैमिलियर नहीं है? स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी। अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर क्यों रख दिया गया है? इसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। इसकी वजह बताऊंगा। पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, अमेरिका स्थित शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1983 1893 ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में इन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया था और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद जी ने। और ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी यही थे। अब इनका परिवार, इनकी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इनका परिवार रायपुर में आ गया था। हालांकि ये पैदा बंगाल में हुए थे, लेकिन ये रायपुर में आ गए थे, छत्तीसगढ़ में आ गए थे। ये कुछ सालों के लिए इनका परिवार छत्तीसगढ़ आ गया था। तो छत्तीसगढ़ आने की वजह से छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर दिया गया। इनकी खुशी में, इनकी लक्ष्य में इनको दिया गया स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया। किसका? रायपुर एयरपोर्ट का नाम। रायपुर किसकी कैपिटल है? छत्तीसगढ़ की। तो ये आपको पता हो गया होगा। अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वीर सावरकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीर सावरकर जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। वीर सावरकर जी कौन थे? इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। और इन्होंने नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। उसके लिए इन्हें काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी। जब काले पानी की सज़ा सुनाने का मतलब उस वक्त ये था कि हिंदुस्तान के जो आइलैंड है, हिंदुस्तान के एक तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ऐसे ही अंडमान निकोबार ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो वहाँ पर भेजा जाता था, वहाँ पर जो जेलें हैं, वहाँ की जो कारागार है, वहाँ पर भेजा जाता था उनको जिनको काले पानी की सज़ा होती थी। तो वीर सावरकर जी को जैक्सन की हत्या की वजह से, जैक्सन की हत्या के आरोप में इन्हें काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी। और जिस जेल के अंदर इनको रखा गया था उसको बोलते हैं सेल्यूलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। तो ये था वीर सावरकर के बारे में। इसलिए अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम रख दिया गया है पोर्ट ब्लेयर। और इनकी मृत्यु वहीं हो गई थी। वीर सावरकर जी की मृत्यु भी वहीं हो गई थी। इसलिए अंडमान निकोबार जो आइलैंड पर एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर का, तो उसका नाम रख दिया गया वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन एयरपोर्ट दिख रहा है ये। तो ये वीर सावरकर जी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण था और एयरपोर्ट का नाम क्यों रखा गया वो। आगे चलते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो बिरसा मुंडा झारखंड के अंदर है। झारखंड की कैपिटल है रांची। पहले आपको इतना याद रखना है, झारखंड के अंदर है और झारखंड की कैपिटल है रांची। बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा ये एक प्रजाति है, ये एक आदिवासी ग्रुप होता है। बिरसा मुंडा, मुंडा परिवार होता है, मुंडा जाति होती है जो कि आदिवासी होते हैं। तो आदिवासी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते वक्त इन्होंने गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा। गुरिल्ला युद्ध क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था मुंडाओं के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में।
मुंडाओं के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। मुंडाओं कौन थे? ये मुंडा जो थी ये आदिवासी प्रजाति थी झारखंड की। इन आदिवासियों ने एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था उलगुलान आंदोलन। उलगुलान आंदोलन ये आदिवासियों से संबंधित था, जो कि सारा का सारा झारखंड के अंदर हुआ। इसलिए चूंकि ये बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे मुंडाओं के, इसलिए इनके नाम की वजह से जो रांची एयरपोर्ट है उसका नाम रख दिया गया है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर रखा गया है, मुंडा के नाम पर। रांची के अंदर है झारखंड। उस जमाने में और आज भी लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा को इतना ज़्यादा इन्होंने अपनी प्रजाति के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े महान व्यक्ति का नाम जब इतने बड़े महान व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है रांची एयरपोर्ट का नाम तो चेंज होना ही होना था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रख दिया गया है बिरसा मुंडा की खुशी में, झारखंड की क्रांति के लिए। इसके बाद चलते हैं अगले एयरपोर्ट की तरफ। अगला एयरपोर्ट है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट में समझाने के लिए कुछ नहीं है, चूंकि आपको पता ही है उदयपुर के ये राजा थे महाराणा प्रताप, इसलिए उदयपुर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रख दिया गया है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके दबोक एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दबोक एयरपोर्ट किसको बोलते हैं? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को बोलते हैं, उदयपुर एयरपोर्ट को बोलते हैं। कहाँ पर है ये? उदयपुर है, उदयपुर के अंदर है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान की रियल में कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये होने के बाद अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है राजा भोज एयरपोर्ट। राजा भोज, आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज, कहाँ तू राजा भोज, और कहाँ मैं राजा भोज, और कहाँ तू गंगू तेली। तो वो राजा भोज जो थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे उस वक्त के ज़माने में। राजा भोज ये अपने ज़माने के राजा थे। तो राजा भोज मध्य प्रदेश में रहते थे और भोपाल के अंदर रहते थे। और भोपाल एयरपोर्ट का नाम, जाहिर सी बात है इतने बड़े राजा हैं राजा भोज, उन्हीं के नाम पर पड़ना था। तो राजा भोज एयरपोर्ट जो है भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर एक एयरपोर्ट और आया था जो कि देवी अहिल्याबाई के नाम से आया था, जो कि इंदौर के अंदर है। ऐसे ही राजा भोज एयरपोर्ट है जो कि भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर लगभग 5,000 लगभग 6,000 एयरक्राफ्ट मूव किए हैं 2016-17 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। चलिए चलते हैं अगले एयरपोर्ट की तरफ। और अगला एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और देहरादून एयरपोर्ट। तो देहरादून एयरपोर्ट को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये देहरादून का सबसे फेमस, उत्तराखंड में सबसे फेमस जो एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, सबसे फेमस है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना सीधे सीधे, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, देहरादून के अंदर, देहरादून में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। तो ये देहरादून जो नाम रख दिया गया है, देहरादून का जो एयरपोर्ट था उसका नाम रख दिया गया है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। चलिए अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है राजा मुंद्री एयरपोर्ट। राजा मुंद्री एयरपोर्ट। तो राजा मुंद्री कौन थे? पहली बात तो मैं बता देता हूँ, राजा मुंद्री एयरपोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, राजा मुंद्री कहाँ है एयरपोर्ट? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो राजा मुंद्री एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर होने की वजह से राजा मुंद्री कौन थे पहले ये समझ लेते हैं। राजा देव वर्मन के नाम से कभी इस एयरपोर्ट को जाना जाता था, लेकिन बाद में से राजा मुंद्री एयरपोर्ट के नाम से भी फेमस हो गया। राजा मुंद्री एयरपोर्ट के नाम से भी फेमस हो गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है राजा मुंद्री एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, आप इसको याद रखें। ये इमेज देख पा रहे हैं, बिल्कुल शांति का इलाका, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो ये राजा मुंद्री एयरपोर्ट है। राजा मुंद्री एयरपोर्ट है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है सिलचर एयरपोर्ट। तो सिलचर एयरपोर्ट ये असम का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। सिलचर असम का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है सिलचर। तो इस एयरपोर्ट को नाम दे दिया गया है सिलचर एयरपोर्ट, जो कि असम के अंदर है। तो ये तो सिलचर बाय नेम है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए सिलचर एयरपोर्ट का नाम सिलचर एयरपोर्ट ही रख दिया गया, जो कि असम के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगला एयरपोर्ट है लैंगपुई एयरपोर्ट। लैंगपुई एयरपोर्ट जो कि मिज़ोरम के अंदर है। लैंगपुई ये एक जगह का नाम है,
ये मिज़ोरम के अंदर एक जगह है, एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है लैंगपुई। तो लैंगपुई एयरपोर्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो लैंगपुई एयरपोर्ट का नाम लैंगपुई एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है मिज़ोरम के अंदर लैंगपुई जगह पर जो है। ये आइजोल को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करता है। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। तो लैंगपुई एयरपोर्ट जो है वो आइजोल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो मिज़ोरम के अंदर क्या है? लैंगपुई एक टाउन है जहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है लैंगपुई एयरपोर्ट। जगह के नाम पर रख दिया गया है, जगह के नाम पर ही लैंगपुई एयरपोर्ट रख दिया गया है। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल। तो ये आपको इसे पता चलना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट एरिया का एयरपोर्ट है। अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं जो कि है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बाय नेम है और ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है बनारस में, जिसको वाराणसी बोलते हैं। तो ये बनारस के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, उनके शासनकाल में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चाइना के साथ, 1962 का युद्ध। तो 1962 में हिंदुस्तान हार गया था। उस वक्त हमारी दुर्दशा इतनी अच्छी नहीं थी, हमारी नया नया पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कंडीशन पूरी तरह से सुधरी नहीं थी, धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तो हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हो गया जिसमें हिंदुस्तान की सेना थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, तो इसलिए हम युद्ध हार गए। उसके बाद जब वो युद्ध हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, उस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1964 में सरकार चेंज हो गई, सरकार आ गई लाल बहादुर शास्त्री के पास। तो लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान के लोग समझने लगे एक नर्म नेता, कि ये नर्म नेता है, चलो हिंदुस्तान पर हमला कर देते हैं, ये तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने बिल्कुल इसके अपोजिट किया। इन्होंने भारत की सेना का और भारत के लोगों के अंदर जज्बात पैदा किए, हिम्मत दिलाई, और उन्होंने इतनी बुरी तरह से शिकस्त दी पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में, जो भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी। उनको अंदाज़ा भी नहीं था पाकिस्तानियों को कि इतनी भयंकर तरीके से हिंदुस्तान के युद्ध लड़ेंगे। कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान वालों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा 1965 में। तो लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त हिंदुस्तान के जो थे प्रधानमंत्री थे। तो ये बनारस एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री, जो हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की खुशी में रखा गया है बनारस एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न दिया गया। जो बोल रहा हूँ लिख लो, सब इम्पोर्टेंट है। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनकी अपने कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनको मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से। मरो नहीं मारो का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने नारा दिया था उस वक्त करो या मरो का, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारा दिया था मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके अपने ही कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया क्या हुआ था। बनारस एयरपोर्ट का नाम इनकी खुशी में, इनके उपलक्ष्य में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। दोस्तों, अगला एयरपोर्ट है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं दोस्तों, आप इनको याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। बस एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरी तरह से लिख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ये बाय नेम एयरपोर्ट हैं, ये पूछे ही जाएंगे,
अगर आप इसको ये सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन आ गया है तो आपको बहुत पछतावा होगा, तो क्यों आप 1 घंटे या आधा घंटे के चक्कर में आप जो है पछतावा मोल लेने के चक्कर में है। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अच्छे से सुने और अच्छे से याद करें। अब देखो, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे कि नाम से ही वाकिफ़ है आप कि श्रीनगर में होगा। इसको शेख उल आलम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। शेख उल आलम, ये मुस्लिम नाम पर एयरपोर्ट है, तो मुस्लिम नाम पर एयरपोर्ट है तो आप समझ जाइएगा कि ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर है, श्रीनगर में। तो शेख उल आलम एयरपोर्ट कहाँ पर है, श्रीनगर के अंदर है। इसको श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यही ट्रिक है और यही मेथड है इसको याद करने का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। आप इसको शेयर करें दूसरों के लिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों इसके अंदर, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट रखे गए हैं, और जो मैंने इसके पीछे की जो हिस्ट्री बताई है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है एयरपोर्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट के मुकाबले, क्योंकि बहुत सीधा सीधा पूछा ही जाता है और एयरपोर्ट तो हैं ही इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।